तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक आपका सेम है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते। कह रहे सचिन एंड सहवाग आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। गांगुली एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कितने के लिए आता? 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, which acquires 3/15 from Sachin and 2/15 from सहवाग। और गांगुली आता है brings 1 lakh for capital and 45,000 for a share of goodwill in cash। और क्वेश्चन में गुडविल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में कितनी? 30,000। क्वेश्चन में आपसे कहा गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सचिन इक्वल टू, देखिए जब कोई पार्टनर आता और कहता कि विच ही एक्वायर्स की जब भी बात करता तो हमेशा माइनस करते, ओल्ड शेयर माइनस एक्वायर्ड वैल्यू। सचिन को ओल्ड शेयर कितना है? 2/3 माइनस 1/3/15 कितना गिवन है? 3/15। एलसीएम आ जाएगा 15, तो आ जाएगा यहां पर 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/15। कल हमने एक मॉरल दिया था कि जिस रेशियो में एक्वायर करता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है। तो किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है? अगर इनको देखें तो 3:2 में एक्वायर कर रहा है ना, 3/15 या 2/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आएगा? 3 और 2 का। उस चीज को प्रूफ करके देखते हैं। सहवाग 1/3 माइनस 2/15, एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/15। एक बार एलसीएम ले लीजिए तो 7/15, 3/15 और 1/3। एलसीएम आ जाएगा 15, तो 7:3:5, तो 7:3:5। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सचिन का ओल्ड रेशियो कितना है? सचिन का ओल्ड रेशियो है 7, ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस न्यू रेशियो कितना बन गया? 7/15, 7/15। 15 एलसीएम आ जाएगा 5 to the 10 माइनस 7 इक्वल टू 3/15। इसी तरीके से सेम सहवाग का भी देख लेते हैं हम लोग। तो 1/3 माइनस 3/15, एलसीएम 15 आएगा तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/15। आप देख सकते हैं कि रेशियो क्या निकल गया? सैक्रिफाइसिंग 3:2 का। तो जिस रेशियो में, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि विच एक्वायर्स 3/15 फ्रॉम सचिन, 2/15 फ्रॉम सहवाग। जिस रेशियो में एक्वायर करता है, कल भी हमने मोरल दिया था कि अगर एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पर डायरेक्टली जिस रेशियो, कल वाले क्वेश्चन में इक्वली एक्वायर कर रहा था तो 1:1 सैक्रिफाइस निकला था। और अगर आज वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 3/15 2/15 एक्वायर कर रहा है तो 3:2 का रेशियो निकल के आ रहा है। और वो चीज प्रूफ हो गई। जिस रेशियो में, जिस वे में एक्वायर करेगा वही रेशियो हमारा क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग। और जब पहला वाला केस हमने बताया तो उसमें हमने बताया था कि ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्वायर वाले हमने क्या सिखा दिया आपको कि जिस रेशियो में न्यू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, एक्वायर्स वैल्यू बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है ना? एक्वायर्स वैल्यू बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले वाले केस में क्या था? ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब चलिए जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, इसकी एंट्री या तो सबसे पहले पास करिए या तो इसकी एंट्री सबसे लास्ट में पास करिए। तो सबसे पहले एंट्री हम लोग गुडविल अपीयर्ड की पास करते हैं। एंट्री क्या होती है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है? सचिन और सहवाग। तो सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट
सहवाग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बीइंग लगा करके आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है। यहाँ पर जो बैलेंस शीट में गुडविल एपियर्ड होती है वो बैलेंस शीट से हटाया जाता है। आपने एडमिशन को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा हो, वो गुडविल पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में रख करके राइट ऑफ किया जाता था। तो यहाँ पर एक नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। कहिए तो मैं लिखे दे रहा हूं, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। कितनी गुडविल लेके आया था बंदा? तो 30,000 गुडविल अपीयर थी। 30,000 को 2:1 में, तो 20,000 एंड 10,000। हमेशा ओल्ड रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। किस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है? ओल्ड रेशियो में। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम्स होता है वो सब हमेशा ओल्ड रेशियो पे होता है। बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल गिवन होती है उसको केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एडमिशन में। चैप्टर नंबर 2 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड बात हम लोग करेंगे कि नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? गुडविल और कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो फर्म की कैश क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गोंगली कैपिटल्स अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन हो जाएगा, बीइंग ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश, बीइंग ब्रॉट गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। कितनी गुडविल लेके आ रहा है? तो 45,000 गुडविल लेकर के आ रहा है। कैपिटल कितने लेके आ रहा है? तो 1 लाख। तो टोटल फर्म के पास कैश कितना है? 1,45,000 कैश आया फर्म के पास। 1,45,000 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है न्यू पार्टनर, और 45,000 की गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल जितनी होती है वो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले क्यों कंप्यूट किया था? क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर प्लस में आ रहे हैं दोनों तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइस पार्टनर से क्रेडिट होगा। अगर यहाँ पर एक माइनस में आ जाता तो वो क्रेडिट नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट किसको करना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सचिन्स कैपिटल और टू सहवाग कैपिटल, being goodwill distributed among sacrificing partners। ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। तो 45,000 गुडविल है, तो 45,000 किस रेशियो में? 3:2 में। तो 5, 27 एंड 18। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री पास होगी। उससे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? देखिए एंट्री तो पास हो जाती है, लेकिन रेशियो जो इश्यू है ना, रेशियो नहीं समझ में आता कभी कभी किसी को। लेकिन लगातार ये थर्ड वीडियो, लगातार 3 में से चीज पढ़ा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक्वायर्स अगर करता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है ना?